डिप्रेशन बेसिकली ओवरथिंक है जो हम पास्ट को लेकर करते हैं। हम अपने पास्ट में स्ट्रक हो जाते हैं और बार बार एक ही चीज सोचते हैं। और एंजाइटी एक फियर है जो आप फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका डर ही एंजाइटी है। आइए पहले समझते हैं डिप्रेशन क्या है। मेरे ओपिनियन से डिप्रेशन एक माइल्ड सैडनेस है जो हम अपने माइंड में रख लेते हैं। डिप्रेशन तभी होता है जब लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस हो जाए या कुछ टाइम में ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाए। ये इंसिडेंट्स अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, लाइक कोई लव्ड वन हमेशा के लिए दूर हो जाए, या रिलेशनशिप सेटबैक्स, फाइनेंशियल सेटबैक्स, पेयर प्रेशर या एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है ऐसे इंसिडेंट्स या सिचुएशंस जिनके होने की उम्मीद नहीं थी। अब डिप्रेशन को समझने के लिए इसके रूट कॉज को समझना होगा। सैडनेस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुख और दुख मन की एक अवस्था है, सैडनेस भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। अब क्वेश्चन ये है कि सैडनेस का रीजन क्या है। सबसे सिंपलेस्ट आंसर है किसी भी डिजायर के पूरे होने से खुशी मिलती है और किसी भी डिजायर की कंप्लीट ना होने से दुख होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज आप किसी से लव करते हैं और आप उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए प्लान कर चुके हैं, पर किसी भी रीजन से वो पर्सन आपसे दूर हो जाता है। इस इंसिडेंस पर बहुत दुख होता है। अब समझे कि इस मैटर में किस वजह से दुख हुआ। किसी के डिजायर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए। अनदर एग्जाम्पल, कोई अपने बिजनेस से बहुत पैसा कमा रहा है तो उसके बहुत सारे प्लान्स होंगे, जैसे घर लेना, गाड़ी लेना, अलग अलग तरह के डिजायर हो सकते हैं। अब एक दिन उसका बिजनेस चौपट होने लगता है, फिर उसके पास जो भी पैसे थे वो चले जाते हैं, उसके जो भी फ्यूचर प्लान्स थे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये सब उसके सैडनेस का रीजन बनती है। सी अगेन, जो उस आदमी के सैडनेस का रीजन है दैट हिज डिजायर और प्लान्स और एक्सपेक्टेशंस, जो वो चाहता था वैसा नहीं हुआ। यू कैन टुक एनी एग्जाम्पल एंड दिस रूल विल अप्लाई टू एवरी सिचुएशन इन लाइफ। एक चीज समझ जाओ, हमारे माइंड हर टाइम किसी न किसी चीज का डिजायर करता ही रहेगा और सब डिजायर फुलफिल्ड नहीं हो सकते। लाइफ में कुछ डिजायर फुलफिल्ड हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। हम सभी अपने हैप्पी डेज के एंजॉय लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब हम ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हमें भी हमारे दुखों का हिस्सा मिलना चाहिए। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हम सैड होने लगते हैं। सैडनेस तब स्टार्ट होती है जब हम न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय पास्ट में ही रहने लगते हैं। कोई सोचता रहता है कि उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, बिना ये रियलाइज किए कि जब उसके साथ कुछ अच्छा चल रहा था तब उसने कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे। जब कोई चेंज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है और उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। अब इसका क्योर क्या है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि दोनों का बर्थ एक ही सोर्स से होता है और वो है डिजायर। अगर सुख चाहिए तो दुख झेलने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद ही कोई इससे बियॉन्ड देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप ये रियलाइज करना है ओनली यू बिलोंग टू योर सेल्फ। सिर्फ आप ही अपने हो। जिसे तुम अपना कहते हो हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू अदर्स। वो हमेशा से दूसरों का था और तुम्हारे बाद औरों का होगा, चाहे वह कुछ भी हो। अगर कोई इस सिंपल ट्रूथ को समझ ले तो वह कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ या किसी से नहीं जोड़ेगा और कभी दुखी नहीं होगा। थर्ड स्टेप
खुद को दुनिया के सामने खोलना। दुनिया एक पर्सन या सिचुएशन पे दुखी होने के बारे में नहीं है। इंसान को अपने नैरो वर्ल्ड से बाहर निकलने और नेचर की वास्टनेस, विशालता को देखने की ज़रूरत है। अपने हाउस और अपने माइंड के विंडोज ओपन कर दे और नेचर को नई चीज़ों से भरने दे। एवरी मॉर्निंग वॉक पे जाए, आसपास के लोगों को देखे, मॉर्निंग के फ्रेश एयर को फील करे। एक बार जब आप अपना दिमाग खोलते हैं तो आपको जल्दी ही एहसास होगा कि इसे बंद रखना कितना बेवकूफ़ी भरा था। डिप्रेशन का क्योर डॉक्टर के थ्रू दी जाने वाली मेडिसिन से नहीं होती है। क्योर तब स्टार्ट होता है जब आप नेचर के लॉ एंड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप अपने ईगो को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और जो आपके पाथ में आता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह तब स्टार्ट होता है जब आप फील करते हैं कि सुख और दुख दोनों ही किसी के लाइफ का पार्ट है। इसके साथ शांति बनाएं और आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज एंजाइटी। एंजाइटी सिर्फ फ्यूचर का डर है, फियर है। माइंड हमेशा इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करने में लगा रहता है और इंसान इस बात से डरता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है, और ये इंसान को परमानेंटली वरीड रखता है और इसे ही हम एंजाइटी कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी हमेशा अपने लाइफ में उन्हीं सिचुएशन को देख सकता है और फील कर सकता है कि पास्ट में उसने कितनी बुरी चीज़ों को इमेजिन की थी जो रियलिटी में कभी नहीं हुई थी। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या है, फिर उसके बारे में क्यों सोचा जाए। माइंड हमेशा या तो पास्ट या तो फ्यूचर में ही रहता है, और जब किसी की लाइफ में कुछ रॉन्ग हो रहा होता है तो वह डिप्रेशन एंड एंजाइटी को बर्थ दे रहा होता है। पास्ट के बारे में रोना बंद करो और फ्यूचर से डरना बंद करो। उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक दिन ले लो जैसे वह आता है, उस मोमेंट को जियो और मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बाहर आ जाओगे।